डिसोल्यूशन की जनरल एंट्रीज करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है जनरल एंट्रीज, इसलिए क्योंकि या तो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आएगा जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाने को आएगा, या 6 नंबर में 6 जनरल एंट्रीज आएंगे। नॉर्मल जनरल एंट्रीज कुछ है, कुछ बहुत ही स्पेशल जनरल एंट्रीज। पहले हम नॉर्मल जनरल एंट्रीज के बारे में बात करेंगे जो रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। तो जैसे मैंने कोई एसेट्स रियलाइज्ड हो रहा है, एसेट्स रियलाइज्ड 10,000। नॉर्मली एसेट्स बेस्ड की एंट्री क्या होती है, बैंक टू एसेट्स या कैश टू एसेट्स। लेकिन अब इस डिसोल्यूशन में हमें एसेट्स नहीं लिखना है, जहां भी एसेट्स या लायबिलिटी लिखना है उसकी जगह हमें रियलाइजेशन वर्ड यूज करना है। लाइक यदि आप एसेट्स बेच रहे हो तो कैश टू रियलाइजेशन की जगह, कैश टू एसेट्स की जगह कैश या बैंक डेबिट टू एसेट्स की जगह हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन। क्योंकि जब एक बार सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब है कि अब एसेट्स ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, दोबारा क्रेडिट नहीं होगा। लायबिलिटीज ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, इसलिए दोबारा डेबिट नहीं होगा। तो जब भी एसेट्स रियलाइज होगा या एसेट्स पार्टनर ले, जो भी सिचुएशन हो एसेट्स के लिए, हम रियलाइजेशन क्रेडिट करेंगे। और जब भी लायबिलिटी पे हो या लायबिलिटी पार्टनर ले तो हम रियलाइजेशन डेबिट करेंगे। तो ये हो गया एंट्री। दूसरा है एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। इनका ट्रीटमेंट हम रियलाइजेशन अकाउंट में तो सीख ही चुके हैं, वहां से भी एंट्री को रिलेट कर सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे कोई भी एसेट्स रियलाइज होता था तो रियलाइजेशन अकाउंट एक क्रेडिट में आता था, इसलिए हमने रियलाइजेशन को यहाँ पे क्रेडिट किया है और कैश को डेबिट किया है। ऐसे यदि कोई एसेट्स रियलाइज होता है वो भी रियलाइजेशन की क्रेडिट में आता है, तो यहाँ भी हम रियलाइजेशन को ही क्रेडिट करेंगे, बट डेबिट में करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर का नाम लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना है, पार्टनर का नाम लिखना है। पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है कि एसेट्स कितने का था और कितने में रियलाइज हुआ। एसेट्स 10,000 में रियलाइज हुआ तो हमें यहाँ पे 10,000 लिखना है, चाहे वो एसेट्स 20,000 का रहा हो या 5,000 का रहा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही यदि हमने लायबिलिटी पे कर दिया तो लायबिलिटी पे हो गया, तो हम लायबिलिटी कितने का था उससे मतलब नहीं है, जितने में पार्टनर ने ले लिया उतने से उसकी हम अमाउंट यहाँ पे लिख, एसेट जितने में पार्टनर ने ले लिया उतना हम यहाँ पे लिख देंगे। 10,000 का कोई एसेट पार्टनर ने 8,000 में ले लिया तो हम यहाँ 8,000 लिख देंगे। या कोई 10,000 का एसेट्स पार्टनर ने 12,000 में ले लिया तो 12,000 लिख देंगे। ये तो एंट्री हो गई। उसके बाद ऐसे लायबिलिटीज के लिए कर देंगे हम कि लायबिलिटी या क्रेडिटर या बिल्स पेएबल पेड। तो अब यहाँ पे लायबिलिटी टू कैश होता है, लायबिलिटी तो हमें लिखना नहीं है, तो लायबिलिटी की जगह रियलाइजेशन हो जाएगा, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसमें दोबारा से हम वो लॉजिक लगा सकते हैं कि जब लायबिलिटी पे होता है तो रियलाइजेशन के डेबिट में आता है, इसलिए हम रियलाइजेशन को डेबिट कर रहे हैं। और एक लॉजिक तो ये मैंने बता दिया कि लायबिलिटी डेबिट होता है, लायबिलिटी की जगह हमने रियलाइजेशन डेबिट कर दिया, आप जैसे याद रहे। और फोर्थ है लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। यदि कोई पार्टनर लायबिलिटी पे करने को एग्री करता है तो फिर यहाँ पे रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। अब यहाँ पे 4 एंट्री हमने कर लिया। बेसिक एसेट्स रियलाइज, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, लायबिलिटी पेड एंड लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो ऐसे नॉर्मल एंट्रीज हो गए हमारे। अब इसके साथ साथ आगे हम और एंट्रीज को बनाते हैं। अब नेक्स्ट 4 हो गए, फिफ्थ ट्रांजेक्शन करते हैं हम। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है एसेट्स सेटल्ड विद लायबिलिटी।
तो इसकी नो एंट्री होती है। और इसकी नो एंट्री क्यों होती है, इसके लिए मैंने शॉर्ट्स बना रखे हैं, जो शॉर्ट्स में समझाया मैंने इसकी नो एंट्री होने का क्या रीजन है। तो ये नो एंट्री हो गया। इसके बाद यदि किसी एसेट्स के बारे में कुछ भी ना लिखा हो कि वो बिका या पार्टनर ले लिया या सेटल हो गया, एक केस है कि जैसे दे रखा है कि नथिंग गिवन अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स। एसेट्स का क्या ट्रीटमेंट हुआ, बिक गया, पार्टनर ले लिया, कुछ नहीं लिखा है, तो हम बेसिक जो इसका है ना सोल्ड वाला या रियलाइज्ड वाला जो एंट्री होता है, जो हम वही कर देंगे कैश। इसकी एंट्री जो थी हमारी वही वाला कैश बैंक टू रियलाइजेशन वाली एंट्री कर देंगे। इसकी बेसिक एंट्री कर देंगे हम कैश बैंक टू रियलाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है कि जैसे दे रखा है मशीनरी है 1 लाख का और फर्नीचर है 50,000 का, बस ये बोला हुआ है और इसकी एंट्री करनी है। तो मशीनरी है, कोई चीज है हमारे पास, उसकी कोई एंट्री नहीं होती, बट क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है कि वो मशीनरी और वो फर्नीचर हमारा बिका है या पार्टनर ले लिया, तो खुद से उसको कैश टू या बैंक टू रियलाइजेशन कर देंगे। ऐसे सेम लायबिलिटी के बारे में भी है कि यदि कुछ भी नहीं दे रखा हो तो हम उसको बेसिक वाली एंट्री कर देंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट है नथिंग स्पेसिफाइड अबाउट लायबिलिटी। लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, तो इसमें भी हमें क्या कर देना है कि जो बेसिक लायबिलिटी पे होने की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ये सब तो बेसिक एंट्री है। जो मुश्किल एंट्री है वो रेम्यूनरेशन एंड एक्सपेंस से रिलेटेड, जो काफी डिफिकल्ट एंट्रीज हैं। ये एंट्री में डिफिकल्ट सिर्फ कैलकुलेशन हो सकता है कि जैसे बोल दे कि मशीनरी, जैसे लिखा हुआ है कि कोई एसेट्स रियलाइज हुआ और एसेट्स 10,000 का था, रियलाइज हुआ 10% लेस देन बुक वैल्यू या 10% मोर देन बुक वैल्यू, या 50% एसेट्स जो है वो रियलाइज हो गया और 50% एसेट्स पार्टनर ने ले लिया, तो 2 एंट्री कर लेंगे। और भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो सकता है, मैथ्स की बात है, तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि 50,000 का स्टॉक है, हाफ स्टॉक रियलाइज एट 20% डिस्काउंट एंड बैलेंस स्टॉक टेकन ओवर बाय पार्टनर एट 10% डिस्काउंट। बस ये देखना है कि भाई 25,000 का हाफ 25,000 का होता है, उसमें से 20% माइनस कर दो, उतने में एंट्री कर दो बैंक टू रियलाइजेशन। और ऐसे बस वो कैलकुलेशन हो सकता है, थोड़ा सा मैथ्स। एंट्री यही होगा, या तो कैश टू रियलाइजेशन या पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन एसेट्स के लिए, रियलाइजेशन टू कैश या पार्टनर्स रियलाइजेशन टू कैश या रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटीज के लिए। एंट्री यही होगा, बस अमाउंट का थोड़ा हो सकता है। बट आगे जो मैं अभी बताने वाला हूँ जो एक्सपेंस से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट एंट्रीज, फिर हम पार्टनर्स लोन से रिलेटेड एंट्री भी देखेंगे। उसके लिए मैं शॉर्ट्स में भी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे कॉम्प्लिकेटेड होता है पार्टनर्स वाला। लोन से रिलेटेड चीजें बात करेंगे हम, क्योंकि हमने जब बात करी थी रिलायंस अकाउंट की, तो हमने बात करी थी कि लोन नहीं आता रिलायंस अकाउंट में ना, कैपिटल अकाउंट में आता है। वो कैश अकाउंट में आता है, बट उसकी एंट्री क्या होती है वो हमें देखना है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज, जो 6 एंट्रीज पेपर में आएंगे, 4 मुश्किल वाले आएंगे, 2 इनमें से बेसिक आ सकता है। तो बढ़ते हैं उस वाले पे, जब एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन की बात करेंगे ना, उसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कब क्या एंट्री करें, क्योंकि उसमें बड़ी सिचुएशन है। थोड़ा सिचुएशन समझ लेते हैं कि क्या सिचुएशन होता है। सिचुएशन ये है कि एक्सपेंस कौन बॉर्न कर रहा है और कौन पे कर रहा है। बॉर्न कर रहा है मतलब कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने की, और पे कौन कर रहा है। कौन का मतलब यहाँ हो गया पार्टनर और फॉर्म में से किसको पे करना था और कौन पे कर रहा है, ये कंफ्यूजन होता है। तो हमारा है पहला कि जैसे बॉर्न बाय फॉर्म एंड पेड बाय फॉर्म। फॉर्म नहीं बॉर्न किया है और फॉर्म नहीं पे किया है। इसको, इसी कंफ्यूजन को कम करने के लिए बहुत हद तक
एक चीज दिमाग में रट लो कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तभी होगा जब बॉन्ड बाय फॉर्म हो, चाहे पे कोई भी कर रहा हो। हमारे एक्सपेंस की एंट्री सबसे मुश्किल वाली एंट्री मानी जाती है। एक्सपेंस की एंट्री में रियलाइजेशन डेबिट तभी होगा जब बॉन्ड बाय फॉर्म हो। यदि बॉन्ड बाय फॉर्म नहीं होगा तो कुछ और डेबिट हो सकता है, रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा। तो चलो बॉन्ड बाय फॉर्म है। अच्छा अब क्रेडिट क्या होगा? तो बॉन्ड बाय, चलो बॉन्ड बाय फॉर्म है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, ये तो पक्का हो गया। और पेड बाय फॉर्म है तो कैश या बैंक क्रेडिट होगा, क्योंकि पैसा फॉर्म से जा रहा है। तो अब यहाँ पे सिचुएशन है कि जो बॉन्ड करेगा, इसको दिमाग में रट लो, समझ लो, जो बॉन्ड करेगा वो डेबिट होगा और जो पे करेगा वो क्रेडिट होगा। अब सवाल है कि जो बॉन्ड करेगा वो डेबिट होगा, तो फॉर्म तो डेबिट नहीं होगा ना, तो फॉर्म के बदले रियलाइजेशन डेबिट होगा। एंड यदि फॉर्म पे करेगा तो फॉर्म तो क्रेडिट होगा नहीं, तो फॉर्म के बदले कैश या बैंक क्रेडिट होगा। तो जो बॉन्ड करेगा उसको डेबिट करना है, जो पे करेगा उसको क्रेडिट करना है। बट यदि फॉर्म बॉन्ड कर रहा है तो हम फॉर्म फॉर्म की जगह रियलाइजेशन डेबिट करेंगे और फॉर्म की जगह कैश क्रेडिट करेंगे। तो बॉन्ड बाय फॉर्म, पेड बाय फॉर्म का हो गया हमारा रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। चलो ये हो गया। दूसरा है कि जब फर्म बॉन्ड करे, बॉन्ड बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर ए। अब इस बार बॉन्ड बाय फर्म है, फिर से बॉन्ड बाय फर्म है तो फर्म को डेबिट करना पड़ेगा, जो बॉन्ड करता है उसको डेबिट करना है ना। तो यदि बॉन्ड बाय फर्म है तो फर्म को डेबिट करना पड़ेगा। एंड पेड बाय ए है इस बार, तो ए को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यही बोला है कि जो बॉन्ड करेगा वो डेबिट होगा और जो पे करेगा वो क्रेडिट होगा। तो बॉन्ड बाय फर्म है तो फर्म को डेबिट करना है, तो फर्म की जगह तो हम रियलाइजेशन डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। और जो पे करता है उसको क्रेडिट करना है, इस बार पे कौन कर रहा है? ए, तो हम करेंगे टू इज कैपिटल। चलो अब हो गया बॉन्ड बाय फर्म, पेड बाय फर्म। दूसरा हो गया बॉन्ड बाय फर्म, पेड बाय फर्म। ये कॉम्बिनेशन है। अगला कॉम्बिनेशन है बॉन्ड बाय पार्टनर, बॉन्ड बाय पार्टनर ए एंड पेड बाय ए। ए नहीं बॉन्ड करा है और ए नहीं पे करा है, तो मैंने बोला जो बॉन्ड करेगा वो डेबिट होगा और जो पे करेगा वो क्रेडिट होगा। तो मतलब यहाँ पे यदि ए बॉन्ड कर रहा है तो ए डेबिट होगा, और यहाँ पे ए पे कर रहा है तो ए ही क्रेडिट होगा। तो जब ए ही बॉन्ड, ए डेबिट होगा और ए क्रेडिट होगा, ऐसे तो एंट्री हो नहीं सकता है, तो इस वाले केस में हमारा हो गया नो एंट्री। ठीक है, अगला है हमारा बॉन्ड बाय पार्टनर ए एंड पेड बाय फर्म। बॉन्ड बाय डेबिट होता है, बॉन्ड बाय पार्टनर ए है, तो बॉन्ड बाय पार्टनर ए है तो फिर ए को डेबिट करेंगे। एंड पेड बाय फर्म है तो हमें फर्म को क्रेडिट करना पड़ेगा, बट फर्म को तो क्रेडिट डेबिट कर नहीं सकते, तो फर्म की जगह तो डेबिट होता है रियलाइजेशन, क्रेडिट होता है कैश। तो यहाँ पे हम कैश को क्रेडिट कर देंगे, तो हमारा एंट्री क्या बनेगा? क्योंकि बॉन्ड बाय पार्टनर ए है तो एज कैपिटल टू कैश या बैंक। नेक्स्ट फिफ्थ है बॉन्ड बाय पार्टनर ए एंड पेड बाय पार्टनर बी। अब इसमें बॉन्ड बाय पार्टनर ए है, तो जब बॉन्ड बाय पार्टनर ए है तो हम ए को डेबिट करेंगे, क्योंकि बॉन्ड बाय को हम डेबिट करते हैं। एंड पेड बाय पार्टनर बी है तो फिर हम बी को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो गया हमारा इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल।
उसके बाद एक्सपेंसेस में तो यही है हमारा, बॉन्ड बाय फर्म, पेड बाय फर्म, बॉन्ड बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर, बॉन्ड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, बॉन्ड बाय पार्टनर, पेड बाय फर्म, एंड बॉन्ड बाय वन पार्टनर एंड पेड बाय अनदर पार्टनर। अब है हमारा, इसके साथ एक दे रखा होता है रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन और कमीशन अलाउड टू पार्टनर। रेम्युनरेशन और कमीशन अलाउड टू पार्टनर। अब रेम्युनरेशन कमीशन कोई भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो, बिजनेस के लिए कोई भी एक्सपेंस हो तो हम रियलाइजेशन को ही डेबिट करते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेम्युनरेशन से रिलेटेड भी एक मुश्किल सिचुएशन है, जब रेम्युनरेशन के बदले पार्टनर कोई एसेट्स ले लेता है, तो ये तो नॉर्मल है, रेम्युनरेशन या कमीशन अलाउड टू पार्टनर। यदि ऐसा लिखा हुआ कि फर्नीचर गिवन टू पार्टनर सी फॉर हिज कमीशन, ऐसी सिचुएशन में क्योंकि एसेट्स जा रहा है और एसेट्स जब भी जाता है तो हम एसेट्स को क्रेडिट करते हैं, तो हमारा एंट्री बनेगा रेम्युनरेशन में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एंड एसेट्स जा रहा है तो फिर रियलाइजेशन ही क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि रेम्युनरेशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, और एसेट्स कहीं भी जाए, बिके या पार्टनर ले या रेम्युनरेशन में जाए तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इस सिचुएशन में हम करते हैं नो एंट्री। 8th एंट्री हमारा है, हम पार्टनर्स के लोन से रिलेटेड बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा पार्टनर्स लोन के बारे में, क्योंकि पार्टनर्स लोन है जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है, बट ये बात भी सच नहीं है, कभी एक सिचुएशन है जब ट्रांसफर होता है, हम उसके बारे में करेंगे बात। और तो पार्टनर्स लोन के लिए हमारा है कि पार्टनर्स लोन 10,000 का है और उसको पे कर दिया हमने 9,000 इन फुल सेटलमेंट। चलो पहले मैं पे 10,000 कर देता हूँ, पे पहले नॉर्मल सिचुएशन पे 10,000 इन फुल सेटलमेंट, तो ठीक है, ये तो हमारा हो गया नॉर्मल। पार्टनर्स लोन को पेमेंट करने की हमारी एंट्री होती है पार्टनर्स लोन टू बैंक, क्योंकि ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाता नहीं है, और कोई लायबिलिटी होता है इसकी जगह तो हम रियलाइजेशन टू बैंक करते हैं, पर पार्टनर्स लोन रियलाइजेशन में जाता नहीं है, तो हम करेंगे पार्टनर्स लोन टू बैंक। 10,000 का लोन था और 10,000 हमने पे कर दिया, तो इसकी एंट्री हो गई। सिचुएशन, यदि लोन के बदले थोड़ा कम या ज्यादा पे करे तो क्या होगा। अब जैसा है कि पार्टनर का लोन था, पार्टनर्स लोन है 10,000 का, बस उसको पे कर दिया हमने 9,000 इन फुल सेटलमेंट। तो क्रेडिटर को यदि 10,000 के बदले 9,000 पे करा होता तो हम सिर्फ 9,000 से एंट्री कर देते रियलाइजेशन टू बैंक, बट पार्टनर्स लोन में हमें ये भी देखना पड़ता है कोई डिफरेंस अमाउंट है तो इसमें हम करेंगे पार्टनर्स लोन को डेबिट करेंगे हम, पार्टनर्स लोन डेबिट होगा 10,000 से, बट उसको हम पे कर रहे हैं 9,000, तो जो डिफरेंस 1,000 है वो चला जाएगा रियलाइजेशन में, तो नीचे आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट 1,000। ये पार्टनर्स लोन को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो है ये वाली है नेक्स्ट 9th, इसके अंदर एक लोन से ज्यादा पे कर दिया, जैसे पार्टनर का लोन था, पार्टनर्स लोन है 10,000 और उसको पे कर दिया 11,000। चलो पार्टनर्स लोन को तो हमें डेबिट 10,000 से ही करना है हर सिचुएशन में, ज्यादा पे करे कम पे करे बराबर पे करे, तो पार्टनर्स लोन को हम डेबिट करेंगे, पार्टनर्स लोन को हम डेबिट कर लेंगे 10,000 से, टू बैंक में आएगा
11,000, तो 1000 ऊपर आ रहा है कम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब नीचे कम आए क्रेडिट में या डेबिट में, हमें रियलाइजेशन अकाउंट ही लिखना है। अब है कि यदि पार्टनर अपने लोन के बदले कोई एसेट्स ले ले, यदि पार्टनर्स लोन है 10,000 का और उसे हमने फर्नीचर दे दिया 10,000 का, तो पार्टनर्स लोन तो मैंने बोला हर सिचुएशन में डेबिट होगा, तो पार्टनर्स लोन को हम डेबिट करेंगे 10,000 से, एंड जब भी एसेट्स जाए बिजनेस से तो रियलाइजेशन क्रेडिट होता है, एसेट्स की जगह रियलाइजेशन क्रेडिट होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा हमारा 10,000। तो एक तरह से एक ये सिचुएशन है जब लोन पार्टनर का लोन रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाता है, अदरवाइज पार्टनर्स लोन को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। इसमें भी यदि कोई अमाउंट का डिफरेंस हो कि पार्टनर का लोन था 10 का और उसको हमने फर्नीचर दे दिया 11 का, तो क्या फर्क पड़ेगा, पार्टनर्स लोन में हमने लिख लिया 10,000, फर्नीचर में लिखेंगे यहाँ पे हम रियलाइजेशन में लिखेंगे 11,000, फिर जो डिफरेंस आएगा वो ऊपर रियलाइजेशन में चला जाएगा, तो बराबर ही हो गया रियलाइजेशन। तो ठीक है, ये सिचुएशन है एंट्री से, और कुछ एंट्री स्पेशल एंट्री शॉर्ट्स में डालूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है लोन से रिलेटेड।